बहन जी से बोला कि मायावती, पहला लक्ष्य तुम्हारा ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी ख़त्म होनी चाहिए और यहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो 1,45,000 गुंडों को उन्होंने पहली सरकार में जेल में डालने का काम किया। और ये यदि रुकेगा तो तभी रुकेगा जब मतलब गरीबों की सरकार यहाँ पर होगी। इसलिए सत्ता की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है इन गरीबों के लिए। और ये अपने जो छोटा लालच है तो छोड़ें। और जो एक बड़ी लड़ाई है जो हमारे महापुरुष से हम देके गए हैं, तो उस लड़ाई को हम लोगों को मिलजुल के लड़ना चाहिए। और उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। हमारी नेता ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है, कांचीराम साहब पूरी ज़िंदगी लगा गए हैं। मैं सीधी बात आपसे करूंगा, अभी एमपी के अंदर एक युवक ने बताया जा रहा है कि उसने अपनी तनख्वाह मांगी तो उसका एक हाथ काट दिया गया दलित का। अभी किसान आंदोलन के अंदर भी आपने क्या पूरी देश दुनिया के अंदर खबर है कि मतलब एक दलित युवक को बेरहमी से काट दिया गया और उसको उल्टा टांग दिया गया। अपनी तनख्वाह मांगने पर हाथ काट दिए जाते हैं, ग्रंथ को हाथ लगाने पर हाथ काट दिए जाते हैं। ये 21वीं सदी किस ओर ले जा रही है और ये दलितों के ऊपर लगातार एट्रोसिटी किस तरीके से कम हो पाएगी, वह हमें बताएं। देखिए, आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं और बार बार इन गरीबों का वोट लेकर यहाँ पर सरकारें बनाई जा रही हैं। जो ये वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन गरीबों के लिए दिया था, ये कह के दिया था कि ये गरीब के बेटे राजा नहीं हैं, तो यदि राजा नहीं है तो मुझे ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि ये गरीब के बेटे भी राजा बने। तो उन्होंने वोट का प्रावधान किया। उसके लिए उन्होंने जिद्दोजहद की, लंबा संघर्ष किया, गांधी और नेहरू से संघर्ष किया। उसके बाद इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से वोट का अधिकार लेकर आए। यदि इस देश के लोगों को देना होता तो शायद वो वोट का अधिकार भी हम लोगों को नहीं मिल पाता। तो उसका आज तक लोगों ने महत्व नहीं समझा और ऐसे लोगों की सरकारें बनाते रहे कि जो आज तक इन गरीबों पर अत्याचार अन्याय में करने में लगी है। इस देश में बाबा साहब के जाने के बाद मानवर कांचीराम साहब ने वोट हमारा राज तुम्हारा का नारा दिया। तो उन्होंने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार बना के दिखाई। अपनी जीते जी 3 बार बनाई। उसके बाद उनके जाने के बाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी। तो उनका ये पहला मुद्दा था कि कानून व्यवस्था को हमें ठीक रखना है और इन गरीबों पर जो अन्याय अत्याचार होते हैं उनको मुझे उसका खात्मा करना है। तो साहब ने कहा भी कि भाई, बहन जी से बोला कि मायावती, पहला लक्ष्य तुम्हारा ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी ख़त्म होनी चाहिए और यहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो 1,45,000 गुंडों को उन्होंने पहली सरकार में जेल में डालने का काम किया। तो यहाँ की जो सरकारें जो चल रही हैं वो बेखौफ चल रही हैं। उन्हें किसी गरीब का दर्द नज़र नहीं आता। तो जो ये वारदात मतलब आप देखने के लिए मिलती हैं, वो इसलिए है कि शासन प्रशासन का उन गुंडों पर कोई भी दबाव या प्रेशर नहीं रहता है। वो अपनी मनमानी करते हैं। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का प्रशासन, सरकारों का प्रशासन, सरकार के चलाने का तौर तरीका कितना लचर है। वो गरीबों पे तो अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, मगर अमीरों ने इतना, यहाँ पर कितने लोग यहाँ का देश का पैसा लेके विदेश में भाग गए, जो मैं सोचता हूँ कि सरकारों की रजामंदी से भागे हैं। और यदि एक गरीब आदमी अपनी तनख्वाह मांगे और उसके हाथ काट दिए जाए, तो आप इससे सोच सकते हैं कि यहाँ की सरकार बिल्कुल अहंकारी है, जो न्यायप्रिय नहीं है। और मैं तो बार बार हम लोग यही कहते हैं कि हमारे मसीहा हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का 108 साल संघर्ष किया है, ज्योतिबा फुले साहब से लेके बाबा साहब, और उसके बाद उस मोमेंट को कांचीराम साहब और आज बहन कुमारी मायावती जी, जिसको देश के कोने कोने पहुँचाने में लगी हैं कि इस देश के अंदर गरीबों का राज आना चाहिए। और जब तक नीचे से ऊपर तक नहीं, मतलब गरीब आदमी इस देश का शासक नहीं बनेगा, तब तक ये अन्याय अत्याचार रुकेंगे नहीं। तो क्योंकि वो सिंह साहब, क्या कारण है कि आज एक मूली चोर की खबरें दिखाई जाती हैं, एक भैंस खो जाती है तो उसके ऊपर पूरी टीआरपी होती है, कंगना रनौत कोई बेबुनियाद बयान देती हैं, उसको मीडिया लगातार चलाता है, लेकिन इस तरीके की एट्रोसिटी को ज़रा सा भी नहीं दिखाता है, क्या कारण? क्योंकि जो मीडिया है वो यहाँ की जो सरकार है उनका बांदी बन गया है।
वो, जबकि जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है, तो चौथा स्तंभ अपना सही काम नहीं कर रहा है। जो उसको सच्चाई दिखानी चाहिए वो सत्ता से प्रेरित हो गए, मतलब सत्ता का मतलब जी ना का दोहन वो कर रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं, और उसके बाद वो उन्हीं के इशारों पर मतलब जी ना वो खबरें दिखाते हैं कि किसी की भैंस खो जाए तो पूरा शासन प्रशासन लग जाए, किसी का जन्मदिन आ जाए, किसी की शादी आ जाए तो उसे पूरा जोर शोर से दिखाएंगे, और गरीबों पे जो दिन रात अन्याय अत्याचार हो रहा है उसे यहाँ की मीडिया दिखाने के लिए तैयार नहीं है। और ये मैं तो सीधा सीधा सोचता हूँ कि ये सरकार की प्लानिंग है, कि सरकार उस चीज़ को दबा के रखना चाहती है कि सच्चाई उजागर ना हो, और वो अपनी मनमानी इन गरीबों पे करती रहे, और वो कर रही है। आशिक साहब जी, किस तरीके से, मेरा जो पहला सवाल था वही मैं यहाँ पे दोबारा सवाल रखूँगा, किस तरीके से एक्रोसिटी कम होंगी? आज भी राजस्थान के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं, गुजरात में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, पंजाब में, गोवा में, तमाम जगह पर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनके अंदर नाई दलितों के बाल नहीं काटता। आज भी समानता का कोई अधिकार नहीं है। तो ये सारी एक्रोसिटी जो हो रही है, आज जब बोलते हैं कि डिजिटल युग बन रहा है, तो कहाँ डिजिटल बन रहा है सर? नहीं, डिजिटल तो उन लोगों के लिए बन रहा है जिनके लिए वो बनाना चाहते हैं। अडानी अंबानी के लिए बन रहा है। गरीब तो आज भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है, और रोज़गार तो इस देश के अंदर पूरा लगभग ख़त्म ही कर दिया है, और जो छोटे मोटे धंधे वो भी इन लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं। और ये यदि रुकेगा तो तभी रुकेगा जब मतलब गरीबों की सरकार यहाँ पर होगी। इसलिए सत्ता की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है इन गरीबों के लिए, और ये अपना जो छोटा लालच है तो छोड़ें, और जो एक बड़ी लड़ाई है जो हमारे महापुरुष से हम दे के गए हैं, तो उस लड़ाई को हम लोगों को मिलजुल के लड़ना चाहिए, और उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। हमारी नेता ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है, कांशीराम साहब पूरी ज़िंदगी लगा गए हैं। मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, मैंने सन 82 में कांशीराम साहब को सुना, और तब से लेकर आज तक मैं एक भी दिन का मेरा ब्रेक नहीं है। मैंने अपनी सरकारी नौकरी भी रिजाइन की, और उसके बाद भी 24 घंटे से मतलब फिराक में है कि भाई किस तरह अपने महापुरुषों का सपना साकार हो और अपने नेता के हाथ को हम लोग मजबूत करें। टीपी सिंह साहब, एक फ़ोटो आज बड़ा वायरल हो रहा है। मोदी जी उत्तर प्रदेश जाते हैं और योगी जी के कंधे पे रख के वार्ता करते नज़र आते हैं। लोग इसको अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं, वह हमें बताएं। मेरा नज़रिया तो यदि उन्होंने हाथ रख दिया है तो कह रहे हैं बहुत हो गया है, अब तेरे बस की यहाँ की सत्ता चलाने नहीं है। यहाँ यदि सत्ता कोई चलाने लायक है तो बहन कुमारी मायावती जी, तो अब तेरे दिन पूरे हो गए हैं। मतलब साफ साफ आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का इशारा है कि भैया अब तो तेरे बस की नहीं है चलाना, अब बहन जी को आने दो। जी बिल्कुल, बहन जी को आने दो, उनका बिल्कुल स्पष्ट ये इशारा है जी। और किसी के कंधे पे तभी हाथ रखा जाता है कि तब या तो वो लाचार हो या मतलब वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना कर पाए, और नहीं तो यदि कोई बढ़िया काम करता है तो उसको गले से लगाया जाता है, उसके कंधे पे हाथ नहीं रखा जाता। लोग इसको आशीर्वाद भी कह रहे हैं कि फिर दोबारा तुम ही रहोगे लेकिन काम करते रहो। नहीं, आशीर्वाद नहीं है, मेरा मानना ऐसा नहीं है। इसमें बहुत कुछ राज छुपा है। ये सरकार जब रिजल्ट आएगा, चुनाव होगा, तो उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।